अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर खैरियत से हूँ। और सुनाए जी क्या हो रहा है? ईद भी नज़दीक आ रही है, लोग घरों को जाएंगे अब परदेसी, और लोर तो हमारा खाली हो जाता है, सड़कें खाली हो जाती हैं क्योंकि जितने भी ऑफिसर हैं देखा जाए तो ये गाँव से ही हैं माशाल्लाह। ये बड़े लाइक होते हैं, पढ़ते हैं, ऑफिसर बनते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह जितने भी महकमे में देखे हैं तो बड़े लाइक हैं और अच्छे भी हैं। और कई ऐसे भी हैं कि जब अल्लाह ताला ने उनको एक तालीम दी होती है और एक पढ़ा होता है, अगर उसको सही इस्तेमाल करें तो क्या ही बात है कि सबके मसले हल हो जाएं। ऐसा ही है ना। तो जनाब बस मैं भी सुबह उठी तो नाश्ता किया, तो आज संडे था तो बड़ी बोरियत होती है। और फिर मैं कहती हूँ जब मेरी कोई वीडियो बनाए तो कोई कैमरा पकड़े। अब कैमरा भी मुझे पकड़ना पड़ता है और मुझे वीडियो भी बनानी पड़ती है। मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाऊं, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। कैमरे को भी मैं खुद हैंड करती हूँ, खुद ही पकड़ती हूँ। और ये जो लोग वीडियो बनाते हैं इनके फैमिली होती हैं, घर पे होते हैं, तो वो वीडियो को वो उसको कैमरे को पकड़ते हैं, वीडियो बना लेते हैं। तो मेरी थोड़ी मजबूरी है। तो मैं इंशाल्लाह ताला स्टैंड भी अच्छा लूँगी जो सामने लगा के, तो उसको फिर वीडियो को बनाया जाए। ये तो हो गई जितनी मेरे दुख सुख की बातें दुख है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना अपने व्यूअर को अच्छी से अच्छी वीडियो दूँ। अगर मैंने बाहर भी जाके बनाना है तो बाहर भी कोई हो। निदा को मैंने कल कहा, उसका फ़ोन आया, मैंने कहा निदा कि तुम आ जाया करो तो कोई वीडियो बना ले। तो कहती है बाजी ठीक है। अब वो उसकी भी बच्ची है, उसका निकलना भी मुश्किल हो जाता है और गर्मी भी बहुत पड़ रही है। हर बंदे की कोशिश होती है कि घर में रहें। जी मैंने बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी अभी जाल नमाज मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है, ये देखें, ये देखिए, ये मेरी जाल नमाज है तो मैंने इसको फ़ोल्ड किया। मैं असर की नमाज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। तो दूसरा घर में ऑयल शॉयल नहीं था तो मैं कहा बाहर जाऊँ तो एक ऑयल का पैकेट ले आऊँ। तो अगर मुझे कहीं से गोश्त आ गया, कभी ये भी होता था कि मैं घर पे कुर्बानी करती थी, अपने घर का गोश्त होता था। मेरे मियाँ जब गाँव जाते थे तो 8 दिन पहले ही शोर डाल देते थे, चलो चलो चलो। तो मैंने कहा अभी तो है ना, जानवर भी लेना है, ये है वो। तो अपनी बहारें थी, जाती थी वहाँ टिक्के बनाना गाँव में, बड़ा अच्छा माहौल होता था। एक दफ़ा मैंने इनको कहा, मैंने कहा जी वो कलेजी फिफड़ा पकाएं। तो हमारे तो इधर लाहौर में ये कहती है कि सुन्नत है, कलेजी फिफड़ा जब होता है उस पर, पता नहीं अब ये बात सही है, तो उस पर ख़त्म देना चाहिए, तो उसको पकाना चाहिए, सबसे पहले खाना चाहिए। तो मैंने अपने गांव में पकाया, तो मेरा देवर था तो कहते भाभी हम तो नहीं पकाते। तो मैंने कहा चलो मैं आज पकाती हूँ। मैंने वहाँ पकाया, उन्होंने खाया, तो मेरा देवर कहता, उसे खा के तो कहता जी भाभी ओहो मुझे तो वॉमिटिंग शुरू हो गई, वॉमिटिंग लग गई। मैंने कहा वॉमिटिंग लग गई, हमने तो खाया, किसी को नहीं लगी, तुम्हें ही लगी है। बहरहाल जी ये थी, ये यादें होती हैं, एक ज़िंदगी की मेमोरी होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह है जी, ज़िंदगी गुजर रही है। तो मैं जब रात को सोती तो फटाफट सुबह हो जाती है, फटाफट रात हो जाती है, समझ से बाहर है। वो कहते हैं ना जब क़यामत आनी है तो दिन जो है ना वो ऐसे है कि महीना जो है ना वो दिन जैसे दिन गुजरता ना ऐसे गुजरेगा। तो ऐसा ही है, बड़ों की बातें सही है। तो ईद पे जी सब जानवर कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट है जो कुर्बानी दे, जो नहीं करते ना उनको दें, जिनके घरों में नहीं होते। बाज़ लोग होते हैं कि अपने फ्रिजों में अच्छे अच्छे, ये रान उसकी है, ये फलाना इसका है, ये हिस्सा उसका है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। बस क्या करे बंदा, इस जब अल्लाह की राह में एक चीज़ की है ना तो उसको फिर बांट दें अल्लाह की राह में। तो मेरी भी ख्वाहिश होती है, मैं कहती अल्लाह जी मुझे दे, मैं भी इंशाल्लाह कुर्बानी करूं, मैं भी सब के लिए ना गरीबों में तकसीम करूं। एक दफ़ा मैं बाहर से आई, यकीन करें बाहर से आई तो 7 बकरे लिए, 7 बकरे। बड़ी देर की बात है, इस बात को हो गए कोई मेरा ख्याल 30-40 साल। तो अब मैं कहूँ कि गोश्त कहाँ दूँ। मैं फिर जनाब गई, इधर कोई पुल था, पुल के नीचे झुग्गियों वाले, उनको सारा बांट के आई। एक हसीयत होती थी बस, अब न हसीयत नहीं है क्योंकि मियाँ साहब सर पे नहीं है, तो बस चादर दे के ही पाँव फैलाने पड़ते हैं। घर का गुजारा ही बड़ा मुश्किल से होता है। लेकिन ये है, आप लोग मेरा घर देखते हैं, ये देखें कितना क्लीन और कितना साफ़ सुथरा। ये देखें मैं घर को साफ़ और क्लीन रखती हूँ, ये आपको दिख रहा है। तो मेरी शुरू से आदत है। ये तो मेरा घर जब मेरे मियाँ ज़िंदा थे तब का बना हुआ है। किसी ने कहा जी आपका घर बड़ा अच्छा है, आप कहती है मेरे हालात तंग है। तो घर तो अच्छा है, मियाँ के दौर का है, तो अब मैंने उसको एक चीज़ को साफ़ रखना है तो साफ़ रहनी है ना, तो उसने अपनी मुद्दत पूरी करनी है।
जैसे इंसान अपनी मुद्दत पूरी करता है ऐसा घर भी अपनी मुद्दत पूरी करता है। ज़्यादा अरसा हो जाए तो टूटना फूटना शुरू। मैं अपने घर को क्लीन और नीट रखती हूँ। अब कई बंदे ऐसे होते हैं कि माशाल्लाह वो वेल ड्रेस होते हैं, कहते हैं जी वेल ड्रेस होना रहना चाहिए, चाहे जेब में पैसे हों तो या ना हो। तो मेरा भी ऐसा ही हाल है, घर को मैं वेल ड्रेस रखती हूँ। तो इसी तरह है जी, बस मेरे लिए दुआ किया करें आप लोग, मैं आपके लिए दुआ गो रहती हूँ। कल मैंने वीडियो नहीं डाली, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत की वजह से ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कल मैंने वीडियो नहीं डाली। और दूसरा, मैं अब मतलब है कि जो ये नेल थंब बनाते हैं ना, वो मुझे बनाना नहीं आता। मैं उसको सीखूँगी नेल थंब को। पहले मेरे है भाई है वो लगाता था, तो अब वो मेरे से नाराज़ है, वो मेरा नेल थंब नहीं बनाता। तो मैं अब ऐसे ही वीडियो डाल देती हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए करे, मेरी वीडियो को देख लिया करे, लाइक कर लिया करे, शेयर कर दिया करे, सब्सक्राइब कर दिया करे। तो मैं अपने व्यूअर को सबको उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, आमीन सुमा आमीन। मेरा सदा दुआएं आपके साथ होंगी इंशाल्लाह। और जिनके कारोबार नहीं, अल्लाह उनके कारोबार चमका दे। कोई बीमार है, अल्लाह उनको शिफा दे दे। जो कोई मुसीबत में, अल्लाह उसकी मुसीबत दूर फरमाए। किसी जिनकी बीवियाँ बेगमात बीमार है, अल्लाह उनको शिफा दे, बच्चों पर सलामत रखे, भाइयों को भी बच्चों पर सलामत रखे, बीवियों को भी रखे। आमीन सुमा आमीन। और दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको दुआओं में शामिल रखूँगी। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़ जी।